दोस्तों, संसद का विशेष सत्र जैसे ही बुलाया गया था वैसे ही क्या शुरू हो गए थे। किसका मकसद क्या है? कोई कह रहा था एक देश एक चुनाव बिल लाएगी सरकार, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ला सकती है सरकार, या विशेष सत्र में देश का नाम सिर्फ भारत कर दिया जाएगा। ऐसे ही कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वो कहावत तो सुनी होगी आपने, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मोदी जी है तो सब मुमकिन है। विशेष सत्र पर जो रहस्यमय पर्दा डाल रखा था, आखिरकार उसको हटा दिया गया है। जी हां, केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र का प्रस्तावित एजेंडा जारी कर दिया है। बुधवार को जानकारी साझा करते हुए सरकार की तरफ से बताया गया कि सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में 75 सालों में संसद की यात्रा पर होगी चर्चा। इस दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी। वहीं सत्र के दौरान 4 विधेयकों को भी दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आइए जान लेते हैं कि वो कौन से विधेयक है जो विशेष सत्र में लाए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप दिख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए, और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। 17 सितंबर को पीएम मोदी नए संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसी दिन मोदी जी का जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती भी है। नए भवन में कामकाज अभी शुरू होना है। सूत्रों के अनुसार ध्वजारोहण के बाद ही संसद में कामकाज शुरू हो सकेगा, क्योंकि देश के फ्लैग कोड के अनुसार किसी भी सरकारी इमारत को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद ही दर्जा मिल पाता है। राज्यसभा के बुलेटिन के मुताबिक संसद के विशेष सत्र में 3 बिल पर चर्चा होगी। लोकसभा में भी 2 बिल पर चर्चा होगी। पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवाओं और कार्यकाल से संबंधित विधेयक, निरसन एवं संशोधन विधेयक 2023, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023, प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023। इन बिलों में सबसे चर्चित है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा विधेयक। कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने का सरकार इरादा कर रही है और इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। दरअसल मोदी सरकार द्वारा बुलाए गए 5 दिन के इस विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे थे। कांग्रेस की तरफ से सरकार पर निशाना साधा जा रहा था। विपक्ष की मांग थी कि सरकार एजेंडा जारी करे। इसको लेकर अब मोदी सरकार ने एक प्रस्तावित एजेंडा जारी कर दिया है। कारण ऐसी अटकलें थी कि विशेष सत्र के दौरान सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव और देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने का प्रस्ताव ला सकती है। हालांकि सरकार द्वारा जारी एजेंडे में इनका उल्लेख नहीं है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, आखिरकार सोनिया गांधी द्वारा पीएम को लिखे गए पत्र के दबाव में मोदी सरकार ने 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र के एजेंडे की घोषणा करने की कृपा की। फिलहाल जो एजेंडा प्रकाशित किया गया है उसमें कुछ भी नहीं है। इन सब के लिए नवंबर में शीतकालीन सत्र का इंतजार किया जा सकता था। मुझे यकीन है कि सदन में हमेशा की तरह आखिरी क्षण में नए मुद्दे आने तैयार है। पर्दे के पीछे कुछ और है। इसके बावजूद इंडिया की पार्टियां घातक सीईसी विधेयक का डटकर विरोध करेगी। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सरकार के विशेष सत्र के एजेंडे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2021 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। आज की घोषणा हमें बताते हैं कि संसद के विशेष सत्र में इसी कारण से चर्चा होगी। क्या सरकार विचारों से इतनी वीन है कि वह 3 साल में एक ही अवसर 2 बार मना रही है, या यह ध्यान भटकाने वाली एक और रणनीति है? बता दें कि केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक में शामिल होने के लिए विपक्षी दलों के सभी नेताओं को ईमेल के जरिए निमंत्रण भेजा गया है। 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र की घोषणा 31 अगस्त को प्रहलाद जोशी ने की थी। उस समय इसके लिए एजेंडा गुप्त था, जिसमें विपक्ष की ओर से अटकलें और आलोचना शुरू हो गई थी। अधिकारियों के मुताबिक सत्र पुराने संसद भवन में शुरू होगा और अगले दिन नए भवन में शिफ्ट हो जाएगा।
नए संसद भवन में शिफ्ट 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के साथ होगा, जिसे नई शुरुआत करने के लिए शुभ माना जाता है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही विपक्ष की विशेष सत्र के लिए अपने एजेंडे की घोषणा कर चुका है। सोनिया गांधी द्वारा जारी पत्र में 9 बिंदुओं का जिक्र किया गया है। इनमें अडानी मामले में जेपीसी की मांग शामिल है। इसके अलावा भी कई मामलों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। हालांकि बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कह दिया कि इन मुद्दों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है, लिहाजा विशेष सत्र में हंगामा होने के आसार बनते दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।